नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड करंट अफेयर्स चैनल पर। आज के वीडियो में है 16 सितंबर 2025 के 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और डिफेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का करंट अफेयर्स। और आज शुरू करते हैं कल का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1, 15 सितंबर से मानसून वापसी कहां से शुरू हुई? पश्चिमी राजस्थान से। मानसून वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 17 सितंबर। 13 से 15 सितंबर के बीच किस राज्य में भारी बारिश चेतावनी दी गई? महाराष्ट्र में। दिल्ली सरकार 17 सितंबर से कौन सा अभियान शुरू करेगी? सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़ा के तहत कितनी योजनाएं हैं? 75 योजनाएं। पीएम मोदी 13 सितंबर से 15 सितंबर को कितने राज्यों का दौरा करेंगे? 5 राज्यों का। कितनी करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा? 71,850 करोड़ का। पीएम मोदी कितनी नई ट्रेनें फ्लैग ऑफ करेंगे? 3 ट्रेनों का। प्रश्न नंबर 11, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 12, प्रश्न नंबर 12, पीएम मोदी ने मणिपुर में किससे मुलाकात की? हिंसा प्रभावित लोगों से। अमेजिंग ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अर्ली डेज कब शुरू हुआ? 13 सितंबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है? बॉयकॉट पाक इंडिया वर्सेस पाक। वासुदेव कुटुंबकम सीरियल किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। मानसून वापसी किस संकेत पर आधारित है? एंटी साइक्लोन आर्द्रता में कमी पर। भारत पाक बाढ़ से कितने गांव प्रभावित हैं? प्रश्न नंबर 21, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 कहां चला? कोलकाता में। इस सम्मेलन की थीम क्या है? ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म फॉर फ्यूचर। द वक्फ एक्ट 2025 विवाद क्यों है? हर राज्य हस्तक्षेप बढ़ाने पर। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य 30 दिन हिरासत में रहने पर पद से हटाना। प्रश्न नंबर 26, 2030 तक भारत का क्लीन एनर्जी लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट का। दिल्ली सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य क्या है? नई कल्याण योजनाओं की शुरुआत। मानसूनी वापसी का पहला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। अमेजिंग अर्ली डील्स किससे पहले है? ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 से। और आज का प्रश्न नंबर 1, इंजीनियर्स डे भारत में क्यों मनाया जाता है? भारत में इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है सर विश्वेश्वरैया की जयंती पर, जिन्होंने इंजीनियर में विशेष योगदान दिया। सर एम विश्वेश्वरैया कौन थे और उनका महत्व क्या है? वो एक प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर, योजनाकार और दार्शनिक थे। उन्होंने कई बांध, जल एवं सड़क परियोजनाएं की। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहां और क्यों आयोजित किया गया? इसे कोलकाता में विजय दुर्ग पूर्व में फोर्ट विलियम में आयोजित किया गया, जिसमें डिफेंस नेतृत्व, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रक्षा मंत्री उपस्थित हैं। इसमें रक्षा तैयारियों की रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा होती है। इंडिया ने अपनी विदेश नीति में किस दृष्टिकोण को रसिया से सराहा है? भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, यानी अपनी विदेश नीति को बाहरी दबावों के बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार चलाना, को रूस ने सराहा है। कर्नाटक में अलमाटी डैम के मामले में क्या प्रस्ताव है? अलमाटी डैम की ऊंचाई को 517 मीटर से बढ़ाकर 524.2 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिससे जल संचयन में वृद्धि होगी। करीब 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का सिंचन संभव होगा, लेकिन इसके कारण करीब 20 गांवों और बागलकोट के हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, यूकेपी फेज 3 का पूरा नाम क्या है और इसका उद्देश्य? इसका पूरा नाम है अपर कृष्णा प्रोजेक्ट फेज 3। उद्देश्य अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाकर जल संचयन बढ़ाना और क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं देना। तेजस्वी यादव ने किस तारीख से और कहां से यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? उन्होंने 16 सितंबर से जेहानाबाद से यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। जीएसटी 2 के कारण क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, विशेषकर वस्त्र और शादी व्यवस्था में? जीएसटी 2 लागू होने से सस्ते कपड़े जो 2500 से नीचे हैं उन पर टैक्स 5% होगा।
प्रीमियम कपड़ों पर टैक्स बढ़कर 18% हुआ। इस बदलाव से उपभोक्ता और उद्योगों में बड़ी कीमतें, बजट में बदलाव आने की संभावना है। जीएसटी 2 से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर हो सकता है? छोटे कारों और पर जीएसटी को घटाकर 18% किया गया है, जो कीमतों में कमी ला सकता है। लग्जरी वाहनों पर टैक्स अधिकतम सीमा तय की गई है। इससे बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आईएमडी ने सितंबर महीने के लिए किस तरह की बारिश का पूर्वानुमान लगाया? सितंबर 2025 में भारत में औसत से ऊपर की मानसून वर्षा की संभावना है, लगभग 109% ऑफ द 50 ईयर एवरेज, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट और तटीय दक्षिणी राज्यों में यह अनुमानित नहीं है। प्रश्न नंबर 11, 2025 के भारत पाकिस्तान बाढ़ का मुख्य कारण क्या बताया गया है? उत्तरी भारत और पाकिस्तान में भारी मानसून बारिश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में मानसून की अत्यधिक बरसात, डैम से जल छोड़े जाने के कारण गांवों का डूब जाना एवं जनधन की क्षति। IVACIO ग्रेड सेकंड एक्जीक्यूटिव परीक्षा के किस हिस्से का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हुआ? सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हुआ है, जिसमें परीक्षार्थी यह देख सकेंगे कि उसकी परीक्षा किस शहर में होगी और परीक्षा 16 सितंबर से शुरू हो रही है। पंजाब में बाढ़ के बाद स्कूल कॉलेज कब शुरू हुए? पंजाब के स्कूल और कॉलेज बारिश एवं बाढ़ की वजह से बंद होने के बाद 9 सितंबर से फिर से खोलने की घोषणा की गई। भारत ने विदेशी व्यापार के लिए किस तरह का दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की? ब्रिक्स या अन्य मंचों पर? भारत ने खुली, पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी नियम आधारित व्यापार पद्धति की वकालत की। विशेष और भिन्न चिकित्सा की बात भी की गई और विकासशील देशों के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे? 16 सितंबर। यह दिन 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सालगिरह है। ओजोन परत की रक्षा, परत के पतलेपन को रोकने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। मलेशिया डे कब मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? मलेशिया डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन सबाह और सारावक पूर्वी मलेशिया के राज्य फेडरेशन ऑफ मलेशिया के साथ शामिल हुए थे, जिससे हरी मलेशिया बना। जैन जेड प्रोटेस्ट नेपाल में किस वजह से हुए और परिणाम क्या रहे? नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में जैन जे के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए। भारत ने अपने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी। भारत ने किस विदेशी देश के साथ घूमती साझेदारी की सराहना की? रूस ने भारत की रणनीति, स्वायत्तता, स्ट्रेटेजी, ऑटोनॉमी की सराहना की। क्या चैलेंज आ रहे हैं अलमाटी डैम बढ़ाने के प्रस्ताव में? गांव के डूबने का मुद्दा, बड़ी जमीन अधिग्रहण की लागत बढ़ना, लागतों में वृद्धि, स्थानीय लोगों का विस्थापन। भारत में सार्वजनिक सुरक्षा रक्षा नेतृत्व के स्तर पर नई पहल क्या है? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहां रक्षा मंत्री और सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख उपस्थित हैं। रक्षा तैयारियों की समीक्षा होगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय छवि किस तरह बदल रहा है विदेशी नीति के क्षेत्र में? भारत अपनी विदेश नीति में बाहरी दबावों से स्वतंत्र रहने की छवि बना रहा है। रूस ने इसे स्वागत योग्य माना है। नए टैक्स सुधार जीएसटी 2 से मध्यम वर्ग पर क्या असर पड़ सकता है? सस्ते कपड़ों पर टैक्स कम होने से राहत, प्रीमियम कपड़ों और शादी संबंधी खर्चों में वृद्धि, खर्च बढ़ सकते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं शिक्षा क्षेत्र में? पंजाब में बाढ़ के कारण बंद स्कूल कॉलेज पुनः खोलने की घोषणा, अध्ययन वातावरण सुरक्षित होने पर ही। क्या यह अनुमान है कि मानसून की बारिश खेती को कैसे प्रभावित करेगी?
अधिक बारिश से कुछ फसलें जैसे धान, कपास, मसूर आदि को लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक या असमय बारिश से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। IBACIO परीक्षा संबंधी उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी सूचना क्या है कि उन्होंने सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लिया हो। परीक्षा शुरू हो रही है, परीक्षा केंद्र की जानकारी जरूरी है। राजनीति क्षेत्र में तेजस्वी यादव की यात्रा का उद्देश्य क्या हो सकता है? वोटर कनेक्शन बढ़ाना, स्थानीय मुद्दे संबोधित करना, आगामी चुनावों में संगठन को मजबूत करना। वर्ल्ड ओजोन डे से जुड़े मुख्य लक्ष्यों में क्या क्या शामिल है? ओजोन लेयर की रक्षा, मानवीय स्वास्थ्य पर यूवी विकिरण के जोखिम को कम करना, प्रदूषण नियंत्रण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करना। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों की सूची में 16 सितंबर का दिन कौन सा है? मलेशिया डे, वर्ल्ड ओजोन डे। इन घटनाओं से छात्र परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, ईटीसी के लिए कैसे तैयारी हो सकती है? ये घटनाएं सामान्य जागरूकता बढ़ाती हैं। पाठ्यक्रम के वर्गों जैसे पर्यावरण, राजनीति, करनीति, सामाजिक न्याय आदि से संबंधित प्रश्न तैयार हो सकते हैं। अपडेट जानकारी याद रखना चाहिए। 2030 तक भारत का लक्ष्य क्लीन एनर्जी क्षमता का कितना रखा है? भारत ने क्लीन एनर्जी क्षमता का लक्ष्य 500 गीगावाट रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये थे 16 सितंबर 2025 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर्स के साथ।